तो गर्मी की छुट्टी हो गई है शुरू। तो जाना कहाँ है? मामा मामी के यहाँ, नाना नानी के यहाँ, नाना नानी के यहाँ। भाई दादा दादी के यहाँ नहीं जाना है, इनको अपने घर नहीं जाना है। घर पर क्या हुआ है, घर क्यों नहीं जा रहे हैं भैया? ये अपने ही भाई के यहाँ रिश्तेदार बनकर आए हैं, मेहमान बनकर आए हैं, और आकर के ये है जो भड़बड़िया जो है इस तरीके लपेटे जा रही है। भाई कौन करता है इस तरीके से? हैं? कौन करता है? कोई जाता है तो खाने के लिए तो कोई जाता है। तो ये सारी बातें पे आज हम करेंगे बातें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन भैया आपके मोबाइल में जाए कि आप झट से ना खोलो और देखो हमारा वीडियो और इंजॉय करो, ठीक है? तो आज का वीडियो जायसवाल फैमिली के ऊपर ही होने वाला, क्योंकि इन लोग का वीडियो ना दोस्तों हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं और भाई अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है, इसलिए हम रिएक्शन दे पाते हैं, इन लोगों पे अच्छे से हम लोग बोल पाते हैं। तो ये जो है डीके जो इनके भड़बड़िया के जो हस्बैंड है भाई, अपने सोनाक्षी को लेकर के पहुंचे हुए हैं। कहाँ? तो इनकी मौसी के यहाँ, ठीक है? और कह रहे हैं कि अब तुम्हारी गर्मी की छुट्टी हो रही है, अब तुमको रहना है मौसी के यहाँ, अब तुम यहीं पर रहो जितना। और वंदना पहुंचती है अपनी देवरानी के घर और डीके पहुंचते हैं अपने रिश्तेदार के यहाँ। भाई ये मौसी जो है, ये इनकी बेटी जो सोनाक्षी वो पहुंचती है मौसी के यहाँ। ये वंदना जो है, ये इनकी डीके जो है वो पहुंचते हैं अपनी बीवी के साथ मौसी के यहाँ, भाई के यहाँ नहीं जाते, रिश्तेदार के यहाँ, ठीक है? इनके कहने के अनुसार, ठीक है? हम लोग गेस्ट है। तो भाई इन्हीं के गेस्ट बन के जाएंगे तब ना बैठे बैठे मिलेगा। हाँ, नहीं तो अब फैमिली मेंबर बन के जाएंगे तो फिर तो करना पड़ेगा। मिठाई लेकर गेस्ट थे, मेहमान थे। कौन सा मिठाई लेकर आए हो भाई? आए हो कि नहीं आए हो? क्या लेकर आए हो? और ये मौसी के घर आए हो, रिश्तेदार के घर आए हो। और बहन ने लगाया बहन पे चोरी का इल्जाम। किट्टू का टी शर्ट भुलाया जाता है, कुछ कुछ बातें होती है, उस पर बोलती है वंदना कि हमने लिया, बहुत पुराने थे, तुम चोरी करके ले गई, और गाली भी देती है। चट्टिन बुलाती है अपनी बड़ी बहन को, अपनी जेठानी को। वो जेठानी हुई ससुराल के तरफ से जेठानी। और देखा जाए ना दोस्तों, ऑन कैमरा देखा जाए ना तो ये एक पिठिए बहन नहीं लगती है हमें, एक जो कि कुछ भी बोल दे, कुछ भी कह दे, इस तरीके का नहीं लगती। ये चिट्टू जो है वंदना से बहुत छोटी है, ठीक है? बहुत छोटी। एक पिठिए जो होता है ना, हम लोग दोनों एक पिठिए हैं। वंदना के बाद ये दीपक है, हाँ, उसके बाद वो विनय है, उसके बाद चिट्टू है। तो ये इस तरीके का ना बनाए, एक बहन को ना इज्जत भी नहीं देती है ये चिट्टू रानी। यही तो कहा जाता है भाई, पढ़ी लिखी रहे तब ना, पढ़ी लिखी रहे, ये संस्कार रहे तब ना ही बोलने का तमीज है चिट्टू को। कुछ भी मुंह उठाए भाई, बाल स्ट्रेट करा लेने से, अच्छे शॉर्ट्स मतलब कि शॉर्ट्स पहनने से, वेस्टर्न पहनने से, ये आप अपनी कल्चर नहीं दिखाते हो। आपका कल्चर कैसे शुरू होता है? आपका स्वभाव से, आपका बोल विचार से, कि आप किस तरीके से बोलते हो, भी कहते हो। डीके के ही ब्लॉग में ये हम लोग देखें कि इनके जो भाई हैं अमित, वो नहीं दिखते हैं, वो रूम में बैठे रहते हैं। इन लोग दोनों भाई में बातचीत भी नहीं रहती है, वो रूम में बैठे रहते हैं। वो अपने ब्लॉग में दिखाते हैं कि उनकी बीबी उनके लिए नाश्ता लेकर जाती है, तो वहां पर वो ये दलीलियां देते हैं कि हम बहुत अर्जेंट काम कर रहे हैं भैया। पता नहीं कौन बिजनेस का ऐसा कौन सा डील था कि वो घर में छुप कर रहे थे।
और ये जो मुस्टंडे रखे हुए 4-5 दो जो मुस्टंडे इनके क्या रहते हैं, दिन रात क्या इनके रील्स शूट करती हैं, जो चिट्टू रानी शॉर्ट्स कपड़े पहन करके आती है और जिस तरीके से अपनी बदन को जिस तरीके से हिलाती है, इससे करती है, वो रील्स जब शूट जो किया जाता है और जो अपने शॉर्ट्स पहन करके जो टांगों को जो हिला हिला कर दिखाती है, जो वो मुस्टंडे जो है उनके क्या जो लड़के पाले हुए हैं, वो रील्स जो शूट करते हैं, तो वो क्या करते हैं भैया, वो क्या करते हैं? उनको किस लिए पैसे देते हो? क्या तो ये पैसे देते हैं, रखे हुए हैं यही सब काम के लिए। अर्जेंट काम कर रहे थे, वो मिलने नहीं आए अपने भाई भाभी से, वो छुपे पड़े थे। और इनको नाश्ते में मिलता है पता नहीं सूजी का पता नहीं कौन सा ये क्या कहते, गोजिया शायद, नहीं कुछ मिलता है, नमकीन गुजिया। हाँ, नमकीन ही गुजिया रहता है। तो भाई ये जो है बनाती है नमकीन गुजिया, वाह बहुत ही टेस्टी है जो है नमकीन गुजिया, बहुत टेस्टी है। चाय के साथ इतना टेस्टी लगा ना नमकीन गुजिया कि मत ही पूछिए। बहुत यहाँ अच्छे डिश मिलते हैं खाने को। मौसी के यहाँ बहुत अच्छा डिश मिलता है, इसलिए बच्चे यहाँ पर आने के लिए मरे पड़े रहते हैं। जब मौसी साथ में रहती थी तो कढ़ी चावल पे कढ़ी चावल, उसके साथ कोई आइटम नहीं। और आज अलग हो गई है तो डिश पे डिश बन रहे हैं उनके किचन में, यूट्यूब से देख कर। शायद वो डिश हम लोग नहीं देखते इसलिए वो डिश आता है। और अमित बोलते हैं कि हमारी बीबी किसी से कंट्रोवर्सी नहीं करती है, किसी को गलत शब्द नहीं बोलती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। फिर से इन लोग का टोंटबाजी शुरू हो गया। अब नेक्स्ट पार्टी की तरफ से आ जाएगा कुछ तो फिर से वही हो जाएगा कि हम कुछ नहीं बोलते, हम कुछ नहीं करते हैं। ये लोग उस्काते हैं अगले को उस्काते हैं। ये दोनों भाई और दोनों बहन टोंटबाजी ये का तो नहीं करती हैं भैया, ये तो भाई विचित्र ही बनकर आती हैं सोशल मीडिया पे। इनकी जैसी तो कोई है ही नहीं। देखो दोस्तों, खराब मतलब कंट्रोवर्सी करने से और गंदे लहजे से आना, ये भी एक तरीके का भाई ये होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप कंट्रोवर्सी करके ही बुराई कर हो रहे हो। आपकी बीबी ना, आप जिस तरीके से आती है ना, वो भी एक बुराई के रूप है। मेरी बीबी लोगों को एंटरटेन करती है, अच्छी डिश देती है। आप लोग उसको भर भर के प्यार दो ना। मेरी बीबी लड़ाई झगड़ा में बिल्कुल भी नहीं रहती है। अब कैसा लड़ती है भाई? लड़ तो रही है कोमल के साथ, आए दिन इनका कंट्रोवर्सी। अरे लड़ी तब तो बहन से अलग हो गई, ससुराल जाने का नाम नहीं लेती है और माँ के पक्ष में आग लगाए बैठती है। फ्रंट पे तो अच्छा बनने का नाटक करती है। अब किस तरीके का होता है कंट्रोवर्सी, जो कि आपकी बीबी मायके तक नहीं जाते हैं, ठीक है, अपने घर तक नहीं, अपने माँ बाप को भी ये नहीं पूछते हैं। एनिवर्सरी इतना अच्छा दिन, एनिवर्सरी भी आप लोगों ने विश नहीं किया अपने माता पिता का। क्या धिक्कार है ऐसे बाल बच्चे। क्या गुनाह किए थे आपके माता पिता? धिक्कार हो। शायद आप लोग को पैदा करके वो गुनाह किए थे। यही तो किए थे। आखिर उनके बड़ा बेटा से ही सारा सुख मिल रहा है और बड़ी बहू से एक बार भी, दोनों जन्म में से कोई एक बार अभी तक कोई चर्चा तक नहीं किया है। ये जो डीके हैं, सच में भाई क्या बोला जाए, इतनी क्या बोले। अरे दोनों वही हैं, एक को मत बोलो, ये दोनों वही हैं। दोनों है, सही बात है। नहीं, ये कहते हैं क्या अपने मौसी के यहाँ चलो, अपने रहना, अपने क्यों अपने माता पिता के यहाँ नहीं जा सकते? क्या किया है माता पिता ने? दाग दिया है क्या? कोई गुनाह किया होगा, इनकी दागा है क्या? मन मर्जी नहीं हुई होगी, उनका प्रॉपर्टी बिक कर इनको पैसा नहीं मिला होगा, या फिर कुछ चीजें वो रख लिए होंगे, इन लोग को नहीं मिला होगा, पता नहीं। इन लोग को माँ बाप का मतलब खुद के मुंह से एक बार भी अपने मम्मी पापा के लिए शब्द नहीं सुनते हैं, कभी भी नहीं। इनका फोन जाता है ससुराल में पर अपने घर नहीं। मतलब डीके अपने ससुराल में ही फोन करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं और आग लगाते हैं। आज फिर से अमित ने वही काम किया कि मेरी बीबी कंट्रोवर्सी नहीं करती है, किसी की चुगली नहीं करती है, किसी को टोनबाजी नहीं करती है। गाइस, अगला कुछ बोले फिर वही बात आ गई, कोई टोनबाजी नहीं करती है। आप लोग पिन कर दिए, फिर उधर से जब आएगा वीडियो तो फिर दीजिएगा रिप्लाई। आप लोग को तो मसाला चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनका ना व्यूज, कुछ दिन पहले एक वीडियो में चुम्मा चाटी जो लिया जा रहा था भैया, इनका व्यूज भी चला गया था। ठीक है,
और लोगों ने भर भर के इनको ट्रोलिंग किया, भर भर के कमेंट। फिर आ गई लोग, दूसरा प्रैंक थप्पड़ पे आया, थप्पड़ पे। बेशर्मी के हद पार कर रहे हो आप लोग। बेशर्म। अगर लोग ट्रोल ना करते, प्यार देते ना, तो दूसरा जो प्रैंक है ना कुछ और ही देखने को मिलता है इन लोग का, मियाँ बीबी का। हद है भाई। इनकी जो है डी के दोनों बहन एकदम बेशरम है। अब देखो भैया, आप लोग बोलते हो ना कि भड़बड़िया वंदना आ गई, खाए जा रही है। देखो, कोई पेट रख के नहीं आता है किसी के घर से। अपने घर में ना पेट रख कर नहीं जाता है। बेचारी अपने घर में तो डाइटिंग करती है। अब ये दोनों बहन करती है अपने अपने घरों में। अब वो वहाँ आई है तो क्या खाए भी नहीं, चपेटे जा रही है, खाती है प्लस चुरा कर भी कुछ चीजें ले जाती है। आज तो टी शर्ट का खुलासा हुआ है। नेक्स्ट ब्लॉग में पता नहीं कौन कौन चीज का खुलासा करेंगे इनकी बहन, कि जब भी आती है तो मेरे घर से ये चीज नहीं गायब हो जाता है। तो कितना बड़ा इल्जाम, चोरी का इल्जाम लगा। अभी जेब कतरों से सावधान, तो ऐसी बहनों से भी सावधान जो कि इतनी छोटी है, चिट्टू रानी चट्टी होने का। तभी तो ये हफ्ता में पहुंचती है। हफ्ता में कभी कुछ सफाया करती है। चिट्टू रानी कुछ भी बोल देना, ये भड़बड़िया को कुछ भी बुरा नहीं लगने वाला है, क्योंकि व्यूज ना इनकी भड़बड़िया का ना चिट्टू रानी से ही आता है। चिट्टू रानी के तलवे नहीं चाटे तो कैसे इनका चलेगा ही नहीं। ये अब बेटी को रख करके, बेटा को रख करके जाएंगे कहीं घूमने, दोनों मियाँ बीबी जाएंगे। क्या करे, पहले कोमल को फंसाई रहती थी। कोमल के घर जाकर के कोमल तो भाव ही नहीं देती है, चल निकल मेरी जिंदगी से। क्योंकि बहुत ये लोग मतलबी थे, बहुत किए, अब चल निकल करवा भी लेते थे, और फिर इन लोग पे हमेशा बुराई वाला चीज भी छोड़ देते थे। दोनों शब्दों का बाण। जिनका इसी तरीके से। और ये ना लाइव आई थी भैया, लाइव आकर के किसी भी चीज का कोई जवाब नहीं देना, ठीक है, किसी भी चीज का कोई जवाब नहीं देना। इनके लाइव में ना वो थी मेरी एक फ्रेंड कुसुम, मैंने सब देखा। हाँ, कुसुम थी, और वो बहुत ऐसी बातें ऐसी कर रही थी जिनको ये जो है एक दो बात का ये रिप्लाई अनदेखा कर रही थी। अब बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे जिसको लग रहा है ना जैसे आप लाइव आए हो, इधर 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 उनसे बातें ये करने का क्या मतलब है भाई? जब आप लाइव आए हो ऑडियंस के लिए तो ऑडियंस से बातें करो ना, नहीं तो फिर आप फोन रख कर अपने घर में बातें करो। तो ये इग्नोर कर रही थी बातों को, शायद इनको पढ़ने नहीं आता होगा। पढ़े क्या? हाँ, ये चौड़ी में पढ़ने नहीं आता हो। जो इजी वाला वर्ड था वो उसको पढ़कर इधर उधर देखकर पढ़कर और फिर उसको फिर पढ़ती थी, फिर इधर उधर देखती थी। लग रहा कि कितनी बड़ी ये सेलिब्रिटी हो गई है। तो आप जितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी हो ना, तो यही ऑडियंस का देन है कि आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाए हैं। आज सारे सब्सक्राइबर हट जाए ना तो फिर से आप वही 0 हो जाओगे। तो ऑडियंस के पास जब आप लाइव आओ ना तो कनेक्ट हो, बातें करो, रिप्लाई दो, नहीं तो मत आओ। हर सही का सही भाई, दम रखो, समझ गए ना? गलत हो तो गलत तरीके से दम रखो, रिप्लाई करो, हर बात का दो। जरूरी नहीं है बातों को निगाहों के इन्हें सोने घुमाना। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर आपको पॉजिटिव भी बोला जाएगा और निगेटिव भी बोला जाएगा। आप ये मत एक्सेप्ट करो, मतलब एक्सपेक्ट करो कि हमको हमेशा अच्छी कमेंट्स आएगा, लोग अच्छा बोलेंगे ही। अच्छा बोलने वाले 1% और गलत बोलने वाले 9% होते। अरे अच्छा चीज तो दिखाओ, अपने माँ बाप को तो इग्नोर मारे रहते हो, अच्छा तो दिखाते नहीं हो। कभी चर्चा भी नहीं करते ये लोग, गंदे चीज दिखाते हो। भड़बड़िया के लिए सवाल उठा था कि ये कुछ काम नहीं करती है, पहुंच जाती है। भड़बड़िया खोज रही है काम। क्या काम करे? बहुत काम है। झाड़ू पोछा करे क्या आपके यहाँ? झाड़ू पोछा, खाना बनाओ। दिल्ली में बहुत सारे कुकिंग खोज रही है। अपनी बहन क्या रह जाओ ना भाई, रह जाओ। वो जो कुक बना रही है उसको हटाकर तुम ही बनाओ। हाँ। तो शायद तुम लोग में वो टैलेंट नहीं है, क्योंकि रेसिपी आ रहा है उस जो उनके हम हाउस हेल्पर है उसके वजह से आ रहा है, नहीं तो इस चिट्टू को कुछ आता नहीं है। कुछ भी नहीं आता। हम लोगों ने सब देखा है। चिट्टू को सिर्फ घुघरी आता है बनाने और पोहा आता है बनाने, मैगी।
उसके अलावा कुछ नहीं आता। चिट्टू को सिर्फ मुंह बनाने आता है, ठीक है, रील्स बनाने आता है, अभद्र कपड़े पहनना बात बनाने आता है, और अभद्र कपड़े पहन के 4-5 मुस्टंडे जो रखे उससे रील्स बनवाती है, अपना शरीर का नुमाइश कराती है। बस यही सब करने आता है। बात बनाने आता है, मुंह को बिचकाने आता है, अपने हस्बैंड को किस तरीके से बोला जाता है उस तरीके से आता है। मतलब कि जो भी गंदी गंदी जो भी हरकतें हैं ना, ये चिट्टू में ही है और इनकी कॉपी पेस्ट में भी है। इनकी कॉपी पेस्ट जो करती हैं, इनकी भड़भड़िया जो कि सोच रही कि हम चिट्टू के बहुत कम एज के हैं, चिट्टू के से ही बड़े। जी नहीं, ये चिट्टू से बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। इसको तो खुद समझाना चाहिए। दीपक से भी बड़ी है गाइस। हाँ, इनको तो खुद चिट्टू को समझाना चाहिए कि देखो ऐसे नहीं करो, गार्जियन रूपी बनना चाहिए था। जब समझिए दीपक को लोग बोलते हैं कि 40 साल का है, तो इनका एज क्या होगा आप लोग क्या होगा पता कर लीजिएगा। तो इनको तो खुद गार्जियन रूपी चिट्टू को बनना चाहिए था ना, कि ये तो खुद एकदम चिट्टू से लग रहा है कि। और नहीं है, जब लाइव शुरू था तो दोनों बहनें कुछ बतिया रहे थे। क्या बतिया रहे थे कि यही सब लोग जब वीडियो बना देते हैं ना, तो लोग आपस में बतिया रहे थे, वो लोग ऐसे बनाता, वो लोग ऐसे बनाता, हम तो ध्यान भी नहीं देते, हम तो देखते भी नहीं है। किसी को ध्यान देने से और ना, आपको ध्यान देने से और ना देने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर आप लोग जो करोगे ना, वीडियो बनेगा। और भाई जो ऑडियंस है ना उनको, और एक रिएक्शन वाला नहीं है कि बनाएगा, बहुत सारे रिएक्शन चैनल है, बनाएगा ही बनाएगा। तो खैर दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का है। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय।